जब से ट्रंप ने रशिया की ऑयल कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई या सैंक्शंस लगाए हैं, दुनिया का ऑयल मार्केट उथल पुथल हो गया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चाइना और इंडिया कैसे डील करेंगे इसके इंपैक्ट से। अच्छा, एक और बात है, रशिया और कौन से रास्ते निकाल रहा है तेल भेजने के। ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का है। चाइनीज ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल परचेज आफ्टर यूएस सैंक्शंस ऑन रोजनेफ्ट एंड लुकोइल। अच्छा, चाइना के जो स्टेट ओन्ड जायंट्स हैं have suspended purchase of seaborne Russian oil following fresh US sanctions on Rosneft and Lukoil। seaborne यानी कि जो समुद्री रास्ते से आते हैं, यानी कि जो बोट्स में आते हैं, नाव, मतलब बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जाहिर सी बात है बोट्स नहीं होते, those are massive ships। उनसे चाइना ने सस्पेंड करने की बात करी है। अब ये ग्रुप्स हैं, ये देखिए साहब, पेट्रो चाइना, सिनोपेक, CNOOC एंड जेनहुआ ऑयल marks a significant shift in one of Russia's largest export markets and could further strain Moscow's oil revenues while tightening global supply। अब क्या है कि अचानक देखिए साहब, तीन जो देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका, राइट, चाइना, इंडिया। अब अमेरिका ने क्या करा है, देखिए बड़ी तगड़ी चाल चली है ट्रंप ने। जब आपकी कंपटीशन, जो और देश तेल बेच रहे हैं या तो कुछ और करें, अमेरिका से हथियार खरीदें, कुछ खरीदें, अगर वो कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं और अमेरिका के साथ उनके टर्म्स ठीक नहीं है, इसका मतलब वो अमेरिका की कंपटीशन है। ट्रंप ने एक चाल चल के, वो पुरानी कहावत है ना, एक चाल छह और मात, ट्रंप ने एक चाल चल के अपनी कंपटीशन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। अब देखिए साहब, दुनिया के जो आउट ऑफ थ्री टॉप थ्री में से जो दो हैं, यानी कि चाइना और इंडिया, अगर वो अपना मैक्सिमम ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं, अब वो नहीं खरीद पाएंगे। और ये बात ट्रंप उल्टी तरीके से कह रहा था पिछले हफ्ते दिन से कि मेरी इंडिया से बात हुई है, इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। अच्छा, ये किसी को नहीं पता था कि सैंक्शंस बीच में आ जाएंगे। अब सैंक्शंस बीच में आ गए, जाहिर सी बात है कि इंडिया नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अभी तक लोग यही कह रहे थे कि यार तुम कह रहे हो कि तेल मत खरीदो, सैंक्शंस तुमने अभी तक लगाए नहीं है, सैंक्शंस तुम लगा नहीं रहे हो, जो खरीद रहा है उस पर तुम टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन जो बेच रहा है, जिसने लड़ाई शुरू करी है, मैंने भी यही बात बोली थी, क्योंकि यही बात लॉजिकल है। अब ट्रंप ने क्या करा है कि ट्रंप ने रशियन फर्म्स व्हिच अकाउंट फॉर 50% ऑफ रशियाज ऑयल, उनके ऊपर लगा दिया सैंक्शंस। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बाकी ऑयल कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस वो लगा दे। रशियन ऑयल कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। The suspension is expected to cause a sharp drop in oil demand from Russia's customers, forcing Moscow to seek alternate buyers and potentially driving up international crude prices. Independent refineries in China are also expected to pause purchases temporarily to gauge the full impact of the sanctions. However, several traders told the news publication that they would likely resume Russian oil buying once compliance risks are better understood. अब लोग क्या है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने जब अनाउंस करा और अचानक अनाउंसमेंट हुई, जैसे ट्रंप की अनाउंसमेंट होती है, सब की सब बिस्तरे से उठा, उसने ट्रूथ सोशल पे डाला, कहानी खत्म, वो अमेरिका की पॉलिसी बन गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि यार सुनो, कुछ समय तक इंपैक्ट आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें लूप होल्स क्या। और जाहिर सी बात है, ये लूप होल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एनालिसिस ये है, ये कह रहा है, however several traders told the news publication that they would likely resume Russian oil buying once compliance risks are better understood। वही चीज है, आप किस किस चीज में, ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप चाहता है कि रशिया से सारा ऑयल खरीदना लोग बंद करते हैं, यही चाहता है। लेकिन ये ऑर्डर ऐसा फ्रेम्ड नहीं है ना, उसने तो दो कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, 50% ऑयल पर सैंक्शन लगाया है, बाकी का क्या हो रहा है, और यही चीज अंडरस्टैंड करके फिर दे विल रिज्यूम बाइंग रशियन ऑयल। क्योंकि लोग देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब से ट्रंप ने ये ट्रूथ सोशल पे डाला है कि ये दो बड़ी रशियन ऑयल कंपनीज पे मैं सैंक्शंस लगा रहा हूं और इनसे कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, ऑयल के प्राइस जंप हो गए, ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए, गाड़ी का चलना महंगा हो गया, गाड़ी में सब्जियां आती हैं, खाने की सामग्री, कुछ भी सब में हो जाएगा। अगर तेल महंगा हो गया तो अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग विल गेट एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें समझने दीजिए कि ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है वो है क्या, इसके कंप्लायंस इश्यूज क्या हैं, फिर हम देखेंगे बाद में। चाइना ऑल्सो इंपोर्ट्स अबाउट 900,000 BPD of Russian crude via pipeline, all of which goes to PetroChina. Several traders said that these pipeline flows are unlikely to be affected by the sanctions as they are covered under long-term government agreements. ये देखिए साहब, ये चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम रशिया, जिसमें से ये देखिए साहब, बाय सी ये 61% है जो समुद्री रास्ते से आ रहा है, राइट, और ये जो 39% है ये पाइपलाइन से आ रहा है, यानी कि लंबी लंबी पाइप्स। वो अगले स्लाइड में हमारा मैप है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पाइपलाइन से तेल आ रहा है, नक्शे में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। अब इनका ये मानना, आई डोंट अग्री विद देम बाय द वे, मैं अग्री नहीं करता इससे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं करेगा यूक्रेन और रशिया की, तब तक ट्रंप चूड़ियां कसते रहेगा, दोनों तरफ की, जेलेंस्की की भी और पुतिन की भी, करता रहेगा धीरे धीरे कुछ ना कुछ और अचानक कुछ ना कुछ करता रहेगा। इन लोगों का दो चीजें हैं मानना, पहली चीज तो ये जो मैंने आपको बताई कि हम इसमें इंप्लीकेशंस देखेंगे, सैंक्शंस के क्या इंप्लीकेशंस हैं, कंप्लायंस के क्या इंप्लीकेशंस हैं। एक तो पहली चीज ये लोग मान के चल रहे हैं, राइट, ये मान के ना चलें, स्टडी कर लें, मान के ना चलें, ट्रंप का कुछ नहीं पता, अगले दिन सवेरे उठ के वो कौन सी कहानी सुनाता है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि साहब सी बॉन्ड है ना, सी से आता इतना है, पाइपलाइन से इतना है, तो पाइपलाइन तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग भाई सी से नहीं हो सकती क्या? जो ये लोग कह रहे हैं कि दे आर कवर्ड अंडर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स क्या सिर्फ पाइपलाइन की जो ऑयल सप्लाई होती है उसी के लिए होती है? पाइपलाइन से गैस की सप्लाई वही होती है? ऐसा तो नहीं है।
दैट्स नॉट ट्रू, राइट? और इट कैन बी इवन थ्रू द सीबॉर्न, जो समुद्री रास्ते से आ रहा है उससे भी हो सकती है। तो ये चीज ये मान के चल रहे हैं लोग कि हमें कहां पे लूपहोल मिल जाएगा। भाई देखिए, रशिया यूरोपियन यूनियन को गैस बेचता है, ठीक है? रशिया यूरोपियन यूनियन को गैस बेचता है और यूरोप के ही एक देश पर रशिया ने अटैक करा जिसका नाम यूक्रेन है। क्या यूरोप ने गैस खरीदना बंद करा? यूरोप कह रहा है कि हमने कम कर दिया है, 2028 तक हम बंद कर देंगे बिल्कुल। अचानक तो कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता। क्या ट्रंप उनको बोल रहा है? बोल रहा है। क्या ट्रंप उनको प्रेशर दे रहा है? प्रेशर दे रहा है। लेकिन क्या ट्रंप जाके यूरोपियन यूनियन को सैंक्शन करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा ट्रंप। बाकी धमकाएगा, तुम लोग नालायक हो, निठल्ले हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी होगी। लेकिन एक्चुअल अमेरिकन सैंक्शंस, क्रिपलिंग सैंक्शंस कि भाई तुम भी गुनहगार हो, तुमने क्यों खरीदी गैस? एनर्जी इज एनर्जी यार, वो ऑयल हो गैस, उससे क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी इज एनर्जी। यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली थी व्हेन ही टोल्ड द जर्नलिस्ट दैट यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड। बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इज फंडिंग द वॉर, बाइंग गैस फ्रॉम रशिया इज नॉट फंडिंग द वॉर। उनका ये कहने का मतलब था कि यूरोप इज बाइंग गैस फ्रॉम रशिया, दे आर नॉट फंडिंग द यूक्रेन वॉर। ऑफ कोर्स दे आर। और कोई ट्रंप पे जुआ भी नहीं खेलना चाहता क्योंकि ये आदमी पलटू है, सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, रात को कुछ और ही करता है। ये सीएनबीसी की न्यूज है दोस्तों। China and India to face supply jolt as US targets Russia's oil giants. India will likely need to walk away from its seaborne term agreements while China's pipeline flows may continue, said Vortexa's oil market analyst Emma Lee. अब भारत की तो पाइपलाइन है नहीं रशिया के साथ तेल की, ठीक है? चाइना नेबर है, चाइना इज अ नेबर टू रशिया, इंडिया इज नॉट अ नेबर टू रशिया। तो भारत की ऐसी तो पाइपलाइन है नहीं कि वहां से डायरेक्ट आए, तो भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ करना पड़ेगा। और भारत के लिए इकोनॉमिक, देखिए एक तो बेनिफिट है, आप करीब 5-6 अरब डॉलर का गेन है आपको, आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो इतने पैसे आप बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप रूस से तेल खरीदते रहे तो इससे 4 गुना नुकसान हो जाएगा। बड़ा हेडेक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि 21 नवंबर से पहले ये जितने भी ये 2 कंपनीज का नाम इन्होंने लिया, रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल, इनसे कैसे बिल्कुल बंद करना है तेल खरीदना, बिल्कुल बंद करना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि 21 नवंबर से पहले डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा जो रशियन ऑयल कंपनीज हैं उन पे, और अभी तो 2 पे लगाया है, ये 4-5 पे और लगाएगा। ये प्रेशर बढ़ाता रहेगा, ये चूड़ियां कसता रहेगा। ये इसका नेचर है ट्रंप का। मुझे ऐसा लगता है कि ही विल डायरेक्टली हिट